जुलाई के महीने का गर्म सूखा दिन है और आप अमेज़न बेसिन में नाव से घूमने निकलते हैं। आप अपने लोकल गाइड के साथ आराम से घूम रहे हैं और वो आपको वहाँ के बेहतरीन एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। लेकिन अचानक आपकी नाव पलट जाती है और आप उस स्थिर गुनगुने पानी में गिर जाते हैं। अच्छी बात ये है कि आप एक अच्छे स्विमर हैं। एक मिनट, ये मछलियाँ कौन सी हैं और ये झुंड क्यों बना रही हैं? आइए देखें पिराना के हमले से कैसे जिंदा बचें। पिराना की 40 से 60 स्पीशीज होती हैं। इनमें से ज्यादातर डरपोक होती हैं और दूसरी मछलियों के मारे हुए शिकार और पानी में मिलने वाले मरे हुए जीवों को खाकर पेट भरती हैं। हालांकि रेड बेलिड पिराना सबसे ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल होती है। ये सबसे आम पिराना भी है और लगता है ये वही स्पीशीज है जिसने इस वक्त पानी में आपको घेरा हुआ है। क्योंकि ये सूखा मौसम है, पानी का लेवल नीचे है और इस झुंड में 100 से ज्यादा मछलियां आ चुकी हैं। इनके ताकतवर शिकंजा कसने वाले जबड़ों में रेजर जैसे पैने दांत हैं और ये भूखी हैं। आपके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा है, वो है जनवरी 2020 की उस खबर का जिसमें बताया गया था कि पिराना ने ब्राजील के पाराना में 30 से ज्यादा लोगों पर हमला किया था। ये बढ़त कई दिनों के वक्त तक देखी गई और फिर लोकल अथॉरिटीज ने सख्त वार्निंग के साइंस लगा दिए। पिराना अपना शिकार कैसे ढूंढती हैं? ये बॉडी के किस हिस्से पर पहले हमला करती हैं? गहरा पानी आपको किस तरह से बचा सकता है? स्टेप 1, जितना हो सके स्थिर रहें। पिरानास चुपके से मौका देखकर हमला करने वाले जानवरों में आती हैं और ये बीमार मरते हुए जानवरों से आकर्षित होती हैं। अगर आप घबराते हैं और छटपटाने लगते हैं तो इससे इन शिकारियों को पता चल जाएगा कि आप परेशानी में हैं और ये इकट्ठा होने लगेंगी। अपनी हरकतों को धीमा रखें और सिर्फ जरूरत होने पर हिलें। स्टेप 2, शोर ना करें। रेड बेलिड पिराना अपनी सुनने की बेहतरीन ताकत और टीम में काम करने की काबिलियत की मदद से अपना शिकार ढूंढती हैं। ये झुंड शिकार की तलाश में अलग हो जाता है। एक बार इन्हें एक टेस्टी खाना मिल जाए, फिर ये आवाजों की मदद से एक दूसरे को सिग्नल्स देती हैं, जिसका मतलब होता है कि दावत अब शुरू होने वाली है। तो ये जरूरी है कि आप जितना हो सके उतना कम शोर करें, चिल्लाएं या चीखें नहीं और सावधानी के साथ आगे बढ़ें। स्टेप 3, तैरकर गहरे पानी में जाएं। इंसानों पर होने वाले हमलों का नंबर पिछले 10 सालों से बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसके पीछे की वजह है अमेज़न नदी पर डैम्स का बढ़ना, जिससे करंट कम होता है और स्विमर्स ज्यादा आते हैं। ये कम रफ्तार वाला गुनगुना तैरने लायक पानी पिरानास को भी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर हो सके तो चुपचाप गहरे पानी की तरफ चले जाएं, जहां ठंडक ज्यादा हो और करंट तेज। अगर आप एक अच्छे स्विमर नहीं हैं, तो करंट्स खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अचानक होने वाले पिराना के हमले से ये आपका बचाव जरूर करेंगे। स्टेप 4, अपने हाथों और पैरों का बचाव करें। खुले हुए हाथ और पैर तुरंत इनका निशाना बन सकते हैं, तो पिराना से भरे पानी में जाने से पहले ही इन जगहों को ढक लेना आपको बुरी तरह कटने से बचा सकता है। आपको तब भी चोट तो पहुंचेगी, लेकिन शायद जब आप आखिरकार बचकर निकलेंगे तो शायद आपकी बॉडी के कुछ कम टुकड़े गायब हों। मेरे ख्याल से लेदर के ग्लव्स और मजबूत जूते सही रहेंगे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे, जिन्होंने जंगल के सफर पर लिखी गई अपनी किताब थ्रू द ब्राजीलियन विल्डरनेस से पिराना को एक बड़ा विलन बना दिया था। उन्होंने एक बड़े जानवर को इस तरह खाए जाते देखा था कि उसकी सिर्फ हड्डियां बची रह गई थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये घटना राष्ट्रपति को दिखाने के लिए ही करवाई गई थी। माफी चाहूंगा, पर असल में ये जानवर इतने खतरनाक नहीं होते। ज्यादातर जानवरों की तरह जितना आप पिराना से डरते हैं, उससे ज्यादा ये आपसे डरती हैं। इनका रास्ता छोड़ देना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा, खास तौर से अगर ये अंडों की रखवाली कर रही हो या भूख से तिल मिलाई हुई हो। सच कहूँ तो अगर आप अमेज़न नदी में गिर जाते हैं तो आपके पास चिंता की इससे कई बड़ी वजहें होंगी। आप केमन घड़ियाल, जानलेवा पैरासाइट्स और दूसरी कई चीजों के बारे में जान सकते हैं। बस देखते रहिए हमारा शो कैसे जिंदा बचें।